हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा के बांध जो है यमुना नदी और घग्गर नदी, इन सभी नदियों के जो भी प्रमुख नदियां हैं हरियाणा के अंदर, उनके ऊपर कौन कौन से बांध है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, नदियों के लिए वीडियो जो है वो बाद में बनाया जाएगा क्योंकि उसके लिए मैप चाहिए, तो मैप बनाया जाएगा पहले, उसके ऊपर फिर नदियाँ जो है दर्शाई जाएंगी आपको। ठीक है, तो आज हम पढ़ लेते हैं बांध। तो यमुना नदी के बांध से शुरुआत करते हैं हम। यमुना नदी पर कौन कौन से बांध हैं और कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। तो वो सबसे पहले है रेणुका बांध। अब देखो इसकी ट्रिक जो है मैं बनाता हूँ। रेणुका नाम की एक लड़की थी, वो क्या हो गई, गिर गई है ना। तो ये है गिरी नदी। गिरी नदी, अब गिरी नदी जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है और जो कहाँ पे बहती है, हिमाचल प्रदेश के अंदर बहती है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं भाई, एक सिलेंडर के ऊपर एचपी गैस का एक सिलेंडर है, हिमाचल प्रदेश एचपी गैस का एक सिलेंडर है, उस पर बैठी है कोई रेणुका नाम की लड़की और अपने बच्चे के साथ, मुन्ना के साथ। तो यमुना से आप उसको मुन्ना याद कर सकते हो। अपने मुन्ना के साथ बैठी है और वो सिलेंडर से गिर गई। तो गिरी नदी यमुना की सहायक नदी है और हिमाचल प्रदेश में ये बहती है। ठीक है, तो ये रेणुका बांध जो है वो गिरी नदी पर है। नेक्स्ट है लखवार। देखो लखवार जो है ये कौन सी नदी पर बांध है, ये तो यमुना नदी पर ही है, दिख रहा है ना, क्योंकि सारे के सारे जो है ये यमुना नदी पर ही हैं। लेकिन ये जो है मेन यमुना नदी के ऊपर ही है, कोई सहायक नदी पर नहीं है ये। तो इसको आप ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं, वार हुआ, लाख बार वार हुआ। कितनी बार, लाख बार। किसके ऊपर वार हुआ, यमुना पे वार हुआ। तो ये है यमुना नदी पर ही। ठीक है, और ये पड़ता है भाई उत्तराखंड के अंदर। ठीक है, उत्तराखंड के देहरादून जिले के लाहौरी गांव में ये पड़ता है बांध, लखवार बांध। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो अब है किसाऊ बांध। किसाऊ बांध जो है वो कहाँ पे है, देखो इसमें ट्रिक हम ये बनाएंगे। देखो किस्सा खत्म हो गया भाई, किस्सा किसी पे लड़ाई हो रही है तो किस्सा हम खत्म करेंगे, कैसे खत्म करेंगे, टॉस करके करेंगे। तो ये है टोंस नदी पर, टोंस नदी। और ये नदी दोनों स्टेट्स में बहती है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो इन दोनों के बॉर्डर पर जो टोंस नदी है उसमें ये बांध बना हुआ है, किसाऊ बांध। ठीक है, टोंस नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो किस्सा कैसे ख़त्म होगा, टॉस करके ख़त्म होगा। तो टोंस नदी यमुना नदी पर है और उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर है ये। ठीक है, नेक्स्ट है अब पथराला। देखो पत्थरों पे हम क्या करेंगे, सोएंगे भाई। पत्थरों पे कई कई सो जाते हैं, कई पहाड़ों पे गए तो पत्थरों पे जाके सो गए। तो यहाँ से आएगा सोम्ब नदी, सोम्ब नदी। अब ये नदी जो है कहाँ पे है, सोम्ब नदी जो है यमुना नदी की ही सहायक नदी है और यह बांध जो है कहाँ पे है, यमुना नगर के अंदर है, हरियाणा के यमुना नगर के अंदर है सोम्ब नदी। यमुना नदी की जो सहायक नदी है यमुना नगर के अंदर बहती है, उसके ऊपर बना हुआ है पथराला बांध। पत्थरों पे हम क्या करके सो गए, सोम। ठीक है, सोम्ब यमुना नगर। नेक्स्ट है ताजे वाला बांध। ताजे वाला बांध जो है आपने पढ़ा होगा भाई, कहाँ पे है, यमुना के ऊपर ही है और कहाँ पे है ये, यमुना नगर के अंदर है। ठीक है, यमुना नगर का नाम जो है यमुना नदी से ही पड़ा था। तो ये ताजे वाला बांध जो है आज के टाइम में बंद हो चुका है। तो उसके स्थान पर अब जो है हथनी कुंड बैराज जो है वो है। देखो बैराज और बांध में क्या डिफरेंस है, देखो मैं बता देता हूँ। बांध जो है वो क्या होता है, पानी को रोकने के काम आता है। ठीक है, और बैराज जो है क्या काम आता है, उसको नेविगेट करने के लिए, मतलब उसको दिशा दिखाने के लिए। कहीं पे सिंचाई, किसी कहीं पे नहर देनी है तो वो बैराज से निकल के आती है। ठीक है, मतलब बैराज जो है वो नेविगेट करता है, या फिर मैं कहूँ सिंचाई के लिए उसको पानी की डायरेक्शन जो है वो चेंज कर देता है, और बांध जो है पानी को रोकता है। तो ताजे वाला बांध, उसके स्थान पर अब एक बैराज बना दिया गया, हथनी कुंड बैराज, और वो है यमुना नदी के ऊपर ही है, यमुना नगर के अंदर। ठीक है, दोनों आसपास ही हैं, ये बांध और ये हथनी कुंड बैराज जो है ये दोनों आसपास ही हैं, लेकिन ये अब जो है बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट है लाल टोपी। देखो टोपी जो है किसको पहनाई जाती है भाई, किसको पहनाई जाती है, बच्चों को, बच्चों के बर्थडे पे पहनाई जाती है उसको, है ना। तो मुन्ना को पहनाई जाती है, तो यमुना पर ही है ये, और ये पड़ता है फिर यमुना नगर के अंदर ही। अब हम हरियाणा के अंदर आ गए हैं, यमुना नदी जो है हरियाणा के अंदर आ गई है। तो हरियाणा के अंदर ही कहाँ कहाँ पे है वो बांध हम पढ़ेंगे।
तो लाल टप्पी बांध जो है वो यमुनानगर के अंदर ही पड़ता है, यमुना नदी पर। नेक्स्ट देखो अब है ओखला बैराज। देखो ये भी बैराज है, मतलब पानी की डायरेक्शन चेंज करने के काम आता है ये नाम आपने सुना होगा कहीं पे, ओखला। ओखला सुना है नाम, दिल्ली के अंदर है, दिल्ली एनसीआर में पड़ता है। तो दिल्ली के समीप जो है यमुना नदी के ऊपर ही पड़ता है ये, यमुना नदी पर, दिल्ली के नज़दीक, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली के नज़दीक ये पड़ता है, दिल्ली के एनसीआर एरिया में। और ओखला बैराज है, ये बैराज है, बांध नहीं है, ये बैराज है। पानी की डायरेक्शन जो है चेंज करता है, इससे नहर निकलती है कई सारे, ठीक है। नहर हम पढ़ेंगे तब पता लगेगा भाई कौन कौन सी नहर यहाँ से निकल रही है, इस बैराज से, और इस बैराज से कौन कौन सी नहर निकल रही है। नहरों के लिए एक वीडियो अलग से बनाया जाएगा। नेक्स्ट है अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध जो है ये भी यमुना नदी पर ही है, और ये है अनंगपुर गांव के अंदर। अनंगपुर गांव कहाँ पे पड़ता है? ये फरीदाबाद के अंदर पड़ता है, फरीदाबाद के अंदर, ठीक है। और यमुना नदी पर ही है ये, यमुना नदी पर। तो यमुना नदी है जो हरियाणा के बिल्कुल, हरियाणा यूपी बॉर्डर पे आसपास ही आ रही है, पूरी दिल्ली से क्रॉस करके आगे जा रही है फरीदाबाद, ठीक है। तो ये सारे थे यमुना नदी के बांध। अब हम पढ़ेंगे घग्गर नदी के बांध। अब देखो घग्गर नदी पर और बाकी जो नदियों पर जो जो बांध है, बैराज है, वो हम पढ़ते हैं जरा क्या क्या है। देखो देखो घग्गर नदी पर जो भी नाम है वो लेडीज़ों के नाम है लगभग। तो लेडीज घग्गर, घाघरा से आप याद कर सकते हैं, घग्गर से घाघरा वर्ड। तो घाघरा जो है कौन पहनती हैं? लेडीज पहनती हैं। तो वहाँ से आप ये सारे ट्रिक जो है बनेंगी कैसे कैसे। देखो कौशल्या बांध जो है वो कौशल्या नदी के ऊपर ही है, कौशल्या नदी, और ये है घग्गर की सहायक नदी, घग्गर की सहायक नदी है ये, ठीक है। घग्गर की सहायक नदी पंचकुला के अंदर जो बह रही है, और उसके ऊपर ये बांध बना हुआ है, कौशल्या बांध, ठीक है। तो ये सारे देखो, कौशल्या वर्ड जो है एक लेडीज नाम है। आप यमुना नदी के सारे जो है उस ट्रिक से याद कर लो, बाकी जो बांध बच जाएंगे वो सारे घग्गर के ही हैं, और एक दो बच के वो अलग से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो दग्राना और चमाला, ये भी जो है घग्गर के ऊपर ही है, घग्गर मेन घग्गर नदी पर है। दाग दे दिया भाई किसी को, लेडीज को जो बुढ़ी वगैरह मर गई उसको दाग दिया, तो उसके घाघरा वगैरह सब उसको वहीं पे जला दिए, है ना। चमाला जो है माड़ा मूड़ा जो भी पहनाई जाती है उनको, जो भी लेडीज मर गई तो उसको भी घग्गर से आप याद कर सकते हैं, घाघरे से। दीवान वाला जो है एक गांव पड़ता है पंचकुला के अंदर, वहाँ पे ये है दीवान वाला बांध, दीवान वाला गांव, वहाँ पे है ये बांध, ठीक है, पंचकुला के अंदर। पंचकुला के पिंजौर के अंदर ये गांव पड़ता है, दीवान वाला गांव। तो वहाँ पे ये बांध है, दीवान वाला बांध जो है घग्गर नदी के ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट है वीराज, या फिर इसको मैं बोलता हूँ ओटू बांध, ओटू बांध। ये जो है देखो घाघरे की ओट में आप ये से याद कर सकते हैं, या फिर ओट जो है कौन करती हैं भाई? लेडीजें करती हैं, है ना, घूंघट वगैरह। और राज भी करती हैं, मर्दों पे राज भी करती हैं, लेडीज राज करती हैं। तो ये दोनों के दोनों जो है वो है घग्गर के ऊपर ही है, घग्गर नदी पर, ठीक है। घग्गर नदी पर है वीराज और ओटू बांध। ये कहाँ पे पड़ता है भाई? सिरसा जिले में पड़ता है, सिरसा जिले में। ये इम्पोर्टेंट नाम है ओटू बांध जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। घग्गर नदी पर है, सिरसा जिले के अंदर है, ठीक है, इतना याद रखना है। अब ये तो थे सारे घग्गर नदी के। अब जो है ये दो नाम है अलग अलग हैं। ये तो है कृष्णा बांध जो है ये पड़ता है मारकंडा पे, मारकंडा, और ये पड़ता है फिर अपना कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर। ये मारकंडा नदी के ऊपर पड़ता है, कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है, मारकंडा। तो मार से आप याद कर सकते हैं भाई कृष्ण जो था वो उसने मारा नहीं किसी को भी, और वो बस सलाह देता था महाभारत के युद्ध के अंदर। तो सिर्फ वहाँ से आप याद कर सकते हैं मार। और कंडा, कंडा मतलब कुछ हथकड़ी उसने अपनाए थे, कुछ कंडे हथकंडे उसने अपनाए थे, बस उसने अपनी सलाह दी थी, किसी को मारा नहीं उसने, कृष्ण। नेक्स्ट है मैसाणी बैराज। ये कहाँ पड़ता है? रेवाड़ी के अंदर, दावरोड जो जगह है वहाँ पे पड़ता है। और कौन सी नदी पर है? देखो इधर जो है मेन जो नदी है साउथ हरियाणा के अंदर वो है सहिबी नदी, तो उसके ऊपर ये पड़ता है सहिबी।
तो साहिबी नदी पर ये पड़ता है। मैसानी बैराज जो है रेवाड़ी के अंदर है, दारूड नामक जगह पे। ठीक है, तो ये थे अपने प्रमुख जो है बांध और बैराज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहीं से, तो इनको अच्छे से याद करें, टिक से याद करें। तो अगले वीडियो में हम नहर पे डिस्कस करेंगे पहले, फिर नदियों को डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, और सारी हरियाणा जीके हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके।